चिकन कढ़ाई तो बहुत सारे तरीके से बनती है, लेकिन सबसे आसान तरीन तरीका ये है कि पहले जितने आपने चिकन लेना हो उतना लेके और इसकी छोटी बोटियां कर लें, ताकि ना मसाला अंदर तक रच जाए। मज़ा तभी आता है जब मसाला अंदर तक चला जाए। तो जितना चिकन लेना है इसकी बोटियां छोटी कर लें, और इसके बाद हमने इनको अच्छी तरह धो के, और बल्कि सिरके वाले पानी में डुबो के रखना है, फिर धो के और इसे निचोड़ लेना है। छलनी में डाल के निचोड़ दें ताकि बिल्कुल पानी निकल जाए। उसके बाद हस्बे ज़रूरत तेल, जैसे मैंने इस सरसों का तेल लिया है, नेचर्स फ्रेश वालों का, आपकी अपनी मर्ज़ी है, जो मर्ज़ी तेल ले लें या ऑयल ले लें या घी ले लें, जो भी ले लें। फिर इसको तकरीबन तेज़ आंच में हमने इन बोटियों को इस तरह रखना है, और इस बल्कि एक एक बोटी को बिछा देना है, और ऊपर नीचे नहीं करना, बिछाना है, ताकि ये हर एक बोटी अपनी जगह पे पक जाए। इस तरह पकाने से ये फ़ायदा होता है कि ये तली जाती है, इसकी स्मेल निकल जाएगी। जो खून निकल आता है ना, ये खून जल जाएगा, वरना ये बिसान देगा, जायका ख़राब करेगा और खुशबू अच्छी नहीं आएगी। तो सबसे पहले इसको तेज़ आंच पे खुले घी में डाल के, खुले तेल में डाल के आपको गोश्त को अच्छी तरह तल लेना, भून जाए। अच्छा जी, जब ये हम बनाते हैं ना कढ़ाई, तो इसमें सबसे मेन चीज़ होती है, ज़्यादा टमाटर डलते हैं। टमाटरों वाली कढ़ाई होती है, तो हमने इसमें टमाटर लेके धो के इनको चॉप कर लिया, और मसाला बनाने के लिए मैंने ये 2 प्याज़ें ले ली थी छोटी छोटी। तो छोटी छोटी 2 प्याज़ें लेके इनको चॉप कर लिया। अमूमन कढ़ाई में प्याज नहीं पड़ती, सिर्फ ये कि हमारी मसाला ज़्यादा खाया जाता, तो मैंने इसलिए इसमें प्याज डाली। देखिए ये ब्राउन हो जाएगा, तो फिर मैंने इसमें प्याज डाली, और प्याज का रंग बदलेगा तो ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाल दूँगी। और बस साथ ही मैंने ये लहसुन अदरक का पेस्ट डाला, और इसको फिर दोबारा फ्राई किया। ये गोल्डन होनी चाहिए, मुर्गी गोल्डन होनी चाहिए। फिर इसको जब प्याज कच्ची पक्की हो जाएगी तो नमक डाला हस्बे ज़ायका। इससे जितनी ये मुर्गी है उस हिसाब से आप अपने अंदाजे से नमक डालें। जब नमक डाल लेंगे और फिर इसकी तलाई करेंगे यहाँ तक कि लहसुन अदरक जो है ना वो भून जाए और इसका कच्चापन दूर हो जाए। वो टमाटर जो थे मैंने पेस्ट बना लिया था, साबित भी डाल सकते हैं, लेकिन इससे जो ना सालन की लुक है ना वो ज़रा अच्छी आ जाएगी, तो इसलिए मैंने इसका पेस्ट बना लिया टमाटरों का, और ये मैंने इसके साथ डाल दिए। जब पहले गोश्त तला, फिर प्याज डाली, फिर लहसुन अदरक डाल के भुना, और फिर ये डाला टमाटर। अब ये टमाटरों का रंग देखें, तो इसमें नमक के अलावा कोई मसाला नहीं पड़ा हुआ। तो कढ़ाई में अमूमन हम लोग डालते हैं साबित मिर्चें हरी काट के, उससे हल्दी या धनिया ये कुछ नहीं डलेगा। हम ये इधर डाल देंगे हम ये मिर्चें, हरी मिर्चें, और ये भी देखनी है कि अगर तेज़ हैं तो थोड़ी डालें, अगर कम तेज़ हैं तो ज़्यादा डाल दें। हरी मिर्चें डाल के इसकी करनी है भुनाई। अच्छा, इसमें पानी बिल्कुल भी हमने इस वक्त तक नहीं डाला जब तक इसकी अच्छी तरह भुनाई ना हो जाए। टमाटर भूनने के बाद मिर्चें डाली, मिर्चें डाल के भी इसको बहुत अच्छी तरह भूनना है। कढ़ाई की असल चीज़ होती है मीडियम आंच पे भुनाई, क्योंकि शेवर का गोश्त होता है ना, ये बड़ी जल्दी, ये ब्रायलर मुर्गी बड़ी जल्दी पक जाती है, इसमें टाइम नहीं लगता गलने में, पानी शानी की डालने की इतनी ज़रूरत नहीं होती। जब इसका तेल छूट जाए, ये तेल निकल आए, तो समझें इसकी भुनाई हो गई। अब जो इसका एक खुशबूदार मसाला है वो ये है कि 1 टीस्पून ज़ीरा ले लिया मैंने, और मेरे पास ये हमने डाली है अजवाइन 1/4 टीस्पून। अच्छा, साबित धनिया नहीं था, दरदरा धनिया था, तो मैंने वही धनिया इसमें डाल देना है। और साथ में डालिए सौंफ, ये सौंफ है, 1 चुटकी सौंफ डाली है। अभी देखिए इसकी रंगत देख रहे हैं ना, पहले मैंने ज़ीरा डाला है, फिर अजवाइन डाली है, फिर सौंफ डाली है। सिर्फ ज़ीरा थोड़ा भुनेगा, और ये धनिया पिसा हुआ था, वरना सबसे पहले धनिया डलता है। भून लें और पीस लें। अब इतनी भुनाई हो गई है, तो अब हमने इसमें इस साथ में मिर्चों के तौर पे हरी मिर्च साथ डलती है, काली मिर्च। तो काली मिर्च इसको दरदरा पीस लिया ना, ये बारीक कर लिया, सौंफ धनिया अजवाइन को। अब ये मिर्चें मैंने दूसरी तवे पे डाल दी थी, ये भी सिक गई हैं। अब ये डाल के ये मोटे पीसेंगे, इससे आखिर में डालेंगे, ये मोटी पीसती हैं, ये बारीक नहीं होती, ये बाकी मसाला बारीक है। अच्छा, ये डाल दी और ये मसाला तैयार कर लिया। ये इस मसाला जो है ना, इस कढ़ाई की जान है। ये इस मसाला जो है ना कढ़ाई की जान है, इसको हमने इस तरह मोटा ही रखना है, इसको काली मिर्चों को पाउडर नहीं करना, इसलिए सबसे आखिर में डाला है। और ये टेस्ट के हिसाब से, क्योंकि मिर्चें हरी भी डल चुकी है ना, तो काली भर के नहीं डालनी, या अगर हरी ना डालें तो फिर काली ज़्यादा डाल दें, और ये मसाला डल जाएगा इसमें।
चिकन में। अब यहाँ पे भुनाई हो चुकी है, तो मैंने इसकी ग्रेवी बनाने के लिए थोड़ा सा पानी, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, क्योंकि मसाला खाया जाएगा रोटी से। नान से ना ये सूखा सूखा सालन नहीं खाया जा सकता। तो ये सब कुछ हो गया, तो बस हल्की सी ग्रेवी आ जाए तो इसमें मैंने डाल दिया है पानी और साथ ये मसाला, ताकि मसाला भी इसमें रच बस जाए। सूखे में ये मसाला मिलना ही बहुत मुश्किल होता है, इसमें जज्ब ना होता, इसलिए थोड़ा सा, बिल्कुल थोड़ा सा पानी डाला है, ये मसाला इसमें जज्ब हो जाए। ये खुशबू भी देता है और जायका भी, ये मसाला। इसकी फिर भुनाई करनी है, फिर इसका ऑयल निकला है, कितनी भुनाई करनी है कि इसका ऑयल निकला है। अच्छा, हमेशा चमचा ये चपटा लेना है, वो नहीं लेना आपने, डोई नहीं लेनी, वरना ये टूट जाएंगी, मुर्गी टूट जाएगी। अब जब ये भुनाई दोबारा हो गई, तो फिर इसका ज़रा सा मसाला बनाने के लिए फिर मैंने इसमें पानी डाला और तैयार हो गया। अब 5 मिनट दम पे रख के फिर उतारें तो ज़्यादा मज़े का बनेगा।